कभी कभी सक्सेसफुल होने के लिए या फिर कुछ अचीव करने के लिए हम वो सब ट्राई करते हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग अपॉन आवर मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, टाइम सही नहीं था, मैं ये कर लेता अगर वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती। और कभी कभी हम ये भी कहते हैं दूसरों को कि कहना बहुत आसान है, अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ आता। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टोरी सेशन में। ये स्टोरी है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स की। उनका जन्म एक अमीर और रुतबे वाले परिवार में हुआ। जन्म से ही वो लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे। एक आंख में टेम्पररी ब्लाइंडनेस थी, टेरिबल स्टमक कंडीशन था जिससे हमेशा उनको प्यूकिश फील होता था, बैक पेन एंड सुनने में भी दिक्कत बहुत थी उन्हें। उनकी इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते वो ज्यादातर अपना टाइम घर पे ही स्पेंड करते थे। स्कूल में भी अच्छे नहीं थे और कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, बट उन्हें पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि वो उसमें अच्छे हैं, बट लोगों को ऐसा नहीं लगता था और पेंटिंग्स भी नहीं बिक पाई। तो जब वो बड़े हुए, उनके पिता ने उन्हें सुनाना शुरू किया कि तुम लेजी हो, कोई टैलेंट नहीं है तुम में, वगैरह वगैरह। वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई बहन लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे। छोटा भाई काफी फेमस नॉवेलिस्ट बन चुका था और सिस्टर भी राइटर थी। अब उनके पिता काफी अमीर थे। अपने कनेक्शंस को यूज करके उन्होंने उन्हें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ये विलियम को बोला कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर ये गया तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बट विलियम को शांति ना घर पे मिली ना ही हार्वर्ड में। उन्हें ये लगने लगा कि डॉक्टर्स से ज्यादा कॉमन चीजें उनकी पेशेंट्स के साथ हैं। 1 से 2 साल के बाद विलियम कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए, बट इस बार घर से भागना उन्हें ज्यादा बेटर लगा। तो उन्होंने एक एडवेंचर प्रोग्राम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए साइन कर लिया। ये बात है 1860s की, जब कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करना इतना इजी नहीं था। ऑन द वेरी फर्स्ट डे उन्हें स्मॉल पॉक्स हुआ, उनका बैक स्पाज्म भी लौट आया। उनके मरनी जैसी हालत हो गई उस जंगल में। हालत इतनी खराब थी कि वो वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। इतनी बुरी हालत के बाद मेहनत मशक्कत करते हुए वो फिर से इंग्लैंड पहुंचे। एंड नाउ he was in his 30s, still unemployed and completely failed in his life. अब वो disappointed थे अपने आप से, deep depression में चले गए। हालात इतने खराब थे कि now he was standing to take his own life। और एक रात जब वो चार्ल्स पियर्स का एक लेक्चर पढ़ रहे थे, he decided to conduct a little experiment। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि वो 1 साल तक ये बिलीव करेंगे कि उनकी लाइफ में अब तक जो भी हुआ है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। He will own up his own failures and वो सब करेंगे जो पॉसिबल है इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर 1 साल में भी कुछ नहीं होगा ना, then he'll take his life। Now let's cut to the good part। विलियम became the father of American psychology। उन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल, फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट के कई अवार्ड्स मिले। उन्हें हार्वर्ड में भी कई लेक्चर्स दिए। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को नेम दिया रीबर्थ। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने फेलियर्स को ओन करते हैं तो हम चुनते हैं कि हमें रिएक्ट करना है या नहीं, और जब हम रिएक्ट करते हैं तो उसी तरह के इवेंट्स आगे लाइफ में होते चले जाते हैं। बट जब हमें उन्हें ओन ही नहीं करते तो हम उस रिएक्ट भी नहीं कर पाते एंड इवेंट्स उसी के अकॉर्डिंग इम्प्लांट होते हैं। हम चाहे माने या ना माने, अपने लाइफ के हर एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक बुक का हिस्सा है जिसका नाम है सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। एंड इफ यू वांट टू रीड इट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और हर सैटरडे ऐसी ही अच्छी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। चेक दिस आउट।